हेलो दोस्तों, क्विंट टेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिव के बारे में। शिव महिमा अनंत है। शिव का असली रहस्य क्या है? हम जितने दूर हैं उतने ही करीब भी हैं। और भगवान शिव, वो हमारे भीतर आत्मा के रूप में बसे हैं, तो ब्रह्मांड में परम शक्ति के रूप में भी व्याप्त हैं। शिव को समझना खुद को समझने जैसा है, क्योंकि जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हो, अहंकार को त्यागते हो, तभी शिव प्रकट होते हैं, भीतर भी और बाहर भी। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। लेकिन क्या मृत्यु का अंत ही सब कुछ है? सनातन धर्म कहता है नहीं। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। यह शरीर तो एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है। और इस जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त होता है, वो केवल शिव का सच्चा भक्त होता है, क्योंकि शिव मोक्ष के अधिपति हैं। शिव, शंभु, भोलेनाथ, महाकाल, नटराज, अघोरेश्वर, रुद्र, त्रिपु, तक एक ही सत्ता के अनगिनत नाम। वो ध्यान में लीन हैं, फिर भी हर पल जागृत। वो योगी हैं, मगर सबसे बड़े गृहस्थ भी। उनका परिवार है पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, लेकिन फिर भी वो अकेले हैं, सबसे परे, सबसे स्वतंत्र। शिव का सौंदर्य उनके विरोधाभासों में है। वो एक हाथ में त्रिशूल रखते हैं, जो संहार का प्रतीक है, तो दूसरे हाथ में वरदान देते हैं, जो आश्रय का प्रतीक है। उनके गले में विष है, फिर भी वो नीलकंठ हैं। उनकी जटाओं में गंगा बहती हैं, जो जीवन का स्रोत हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जो शीतलता देता है। उनकी तीसरी आंख चेतना का चरम है। जब वो खुलती है तो संहार होता है, लेकिन उसी के भीतर छुपा है सृजन का बीज। शिव की महिमा समझने के लिए हमारे शास्त्रों ने एक अद्भुत कथा रची। शिव की लिंग की उत्पत्ति की। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और एक दिव्य वाणी गूंजी। जो इस स्तंभ का आदि या अंत जान लेगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर उड़ चले, विष्णु नीचे की ओर चले गए, लेकिन न आदि मिला न अंत, क्योंकि वो स्तंभ स्वयं शिव थे, अनादि, अनंत। उस दिन शिव को सर्वोच्च माना गया और तभी से शिवलिंग, उनकी निराकार सत्ता का प्रतीक, पूजित होने लगा। शिव का हर रूप कोई दर्शन देता है। नटराज बनकर वो नृत्य करते हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय का। अर्धनारीश्वर बनकर वो बताते हैं कि सृष्टि केवल पुरुष से ही नहीं, बल्कि स्त्री से नहीं, दोनों के संतुलन से चलती है। जब पार्वती ने कठोर तप कर शिव को प्राप्त किया, तो उन्होंने स्वीकार किया और तभी अर्धनारीश्वर रूप जन्मा। आधा शिव आधा शक्ति, यही है पूर्णता। उनका भैरव रूप काल से परे है। जब अन्य देवता डूब जाते हैं, तब भैरव सामने आते हैं। अघोरी साधु जिनकी उपासना करते हैं, वो भैरव को मानते हैं, जो शमशान में रहते हैं। मगर जो मृत्यु को भी जीत चुके हैं, शिव का हर रूप डर को तोड़ता है, क्योंकि डर, मोह और भय, भ्रम, यही हमें शिव से दूर करते हैं। शिव भक्त के लिए कोई जाति, वर्ग, पद नहीं। चाहे वो रावण हो, जिसने शिव तांडव स्रोत की रचना की, या भस्मासुर जैसा राक्षस, शिव सबकी प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन जो अहंकार करता है, वो स्वयं ही विनाश का कारण बनता है। मोहिनी अवतार में विष्णु ने यही दिखाया कि शिव भक्त होना आसान है, लेकिन शिवत्व को समझना कठिन है। शिव और शक्ति की कथा भी अद्भुत है। जब सती ने अपने पति का अपमान होते देखा, तो उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उस क्षण शिव तांडव में बदल गए। जब सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया, तभी भी उन्होंने शिव को पाने के लिए कठिन तप किया, और महाशिवरात्रि की रात वो मिलन हुआ, जिसने सृष्टि को पूर्ण किया। इसलिए इस रात को ब्रह्मांड का सबसे शुभ संयोग माना जाता है। शिव को अगर पाना है तो शिव की भक्ति के साथ वैराग्य भी चाहिए। उन्हें पाने के लिए साधना चाहिए, लेकिन सरलता भी चाहिए। वो द्रवित हो जाते हैं एक बेलपत्र से,
एक सच्चे मंत्र से, एक श्रद्धा भरे मन से, क्योंकि शिव वही है जो शमशान में भी मुस्कुराते हैं, जो विष पी कर भी नीलकंठ कहलाते हैं, जो अपने भीतर संसार को समा लेते हैं और फिर भी स्वयं में स्थित रहते हैं। वो सृष्टि से परे हैं, पर सृष्टि के सबसे मूल भी वही हैं। वो शून्य है, लेकिन उसी शून्य से उत्पन्न हुआ है सब कुछ। तो जब तुम अगली बार ओम नमः शिवाय का जाप करो, तो बस स्वर ना दो, भाव दो। भाव ऐसा जो अहंकार को जलाए, मुंह को धोए और आत्मा को जोड़ दे उस शिव से, जो केवल मंदिर में नहीं, जो केवल मूर्ति में नहीं, जो हर जीव में, हर कण में और तुम्हारे भीतर भी है। क्योंकि शिव को पाना है तो सबसे पहले स्वयं को मिटाना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं।